तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल है जैसे कि 38 भागे 38 भागे 38 भागे 38। ठीक है दोस्तों, यही हमारा सवाल है। तो देखिए, इस सवाल को 85% लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम 38 से 38 में भाग देते हैं तो भाग कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये बीच में भाग है तो भाग का चिन्ह लग जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 38 से 38 में भाग देते हैं तो भाग हमारा एक बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एक से एक में भाग देते हैं तो हमारा भाग सिर्फ एक जाएगा और ये आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ गया दोस्तों? एक। तो जो ये एक इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिए दोस्तों, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इसका आंसर क्या है? गलत है। क्योंकि इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है और इसका रूल क्या है, चलिए मैं आपको पूरे बेसिक से बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा बेसिक समझना आपको जरूरी है। तो बेसिक होता क्या है? तो चलिए पहले नंबर तो इस सवाल को उतारते हैं। सवाल है हमारा 38 भागे 38 भागे 38 भागे 38। ठीक है दोस्तों, यही सवाल है हमारा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ा नियम जानना जरूरी है। तो नियम इसका होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इसका एक नियम होता है हमारा बोर्ड मास रूल। ठीक, अगर बोर्ड मास रूल आप समझते हैं तो आप इस सवाल को बहुत ही बेसिक से समझ पाएंगे। ठीक है, ये जैसे हमारा एक नियम है बोर्ड मास रूल। देखिए, ये नियम तो है हमारा, क्या है ये जो नियम है, ये सभी प्रकार के सवालों में नियम लगता है। यानी बड़े से बड़े सर्वा सवाल हो उसमें ये नियम हमारा लगता है। बट इस सवाल में हमारा कौन सा नियम लगेगा? यही नियम लगेगा, बट थोड़ा नियम में आपका परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है चार प्रकार का ब्रैकेट होता है। ठीक है, पहला जैसे रेखा ब्रैकेट होता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। उसी प्रकार से ओ को हम हिंदी में, ओ को हम क्या बोलते हैं? ऑफ। और इसी को हम हिंदी में का भी बोलते हैं। अब जैसे डी का हो जाता है डिवाइड, इसे हम भाग बोलते हैं। ठीक है, एन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसे हम गुणा बोलते हैं। उसी प्रकार से ए का एडिशन हो जाता है, इसे हम जोड़ बोलते हैं। अब देखिए एच का सब्ट्रैक्शन, इसे हम घटाना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यही जो हमारा है बोर्ड मास रूल है। अब इसी रूल के अनुसार ये सवाल को हम समझेंगे। तो देखिए, इस रूल में हमारा नहीं ब्रैकेट लगेगा, नहीं ऑफ लगेगा। यहाँ पर डायरेक्ट हमारा डिवाइड यानी भाग सॉल्व होगा। तो भाग यहाँ पर तो हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, लेकिन भाग का मतलब ये नहीं है तो 38 से 38 को काट दिए तो एक आ गया, उसी पर से 38 से 38 को काट दिए तो एक आ गया। अगर एक से एक को काटेंगे तो एक आएगा, यानी इसका आंसर एक नहीं आएगा। इसको करने का रूल क्या है, चलिए यहाँ पर समझिए। जैसे सवाल है तो इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे 38 भागे 38 भागे 38। ठीक, अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, क्या हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 38/38 लिखते हैं, तो इसको हम क्या इस प्रकार से भी लिखते हैं ना, 38/38। इसका मतलब समझ लीजिए। तो हम भाग को ब्रैकेट बटे के रूप में चेंज कर सकते हैं और बटे के रूप को भाग के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो यहीं पर हम वही रूल लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 38 और भागे 38 है तो इसे हम बटे के रूप में चेंज करते हैं, 38 भाग बटे 38। ठीक,
अब यहाँ पर समझिए ये भाग है, तो इस भाग को तो हम इस प्रकार से लगाएंगे। अब ये नहीं तो इसको भी हम बटे के रूप में चेंज कर लें। देखिए हम सिर्फ इतने को, जैसे आगे की संख्या को हम सिर्फ इतने को बटे के रूप में चेंज करेंगे, और उसके बाद जो ये भाग का 38 है और फिर यहाँ पर भाग का 38 है, तो इसको हम बटे के रूप में नहीं चेंज करेंगे। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ऊपर 38 लिखेंगे और नीचे बटे में 1 लिख लेंगे, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर 38 लिखेंगे और नीचे हम बटे में 1 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर समझ में आ गया। अब ये सवाल हमारा किसके रूप में बन गया दोस्तों? तो यह सवाल अब भिन्न के रूप में बन गया। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। तो जब भिन्न के रूप में हमारा सवाल बन जाता है, तो आपको यहाँ पर मालूम ही होगा, तो भिन्न का सवाल जो बन जाता है, तो भाग का चिन्ह हमारा गुणा के रूप में चेंज हो जाता है। अगर भाग का चिन्ह है, तो गुणा के रूप में चेंज होता है। तो यहाँ पर जब अगर हम 38 बटे 38, ये तो सेम लिखाएगा। अब ये भाग का चिन्ह है, तो इसे हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे। जब गुणा के रूप में चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर 38/1 है, तो यह भी हमारा क्या होगा? चेंज होगा। ऊपर 1 लिखाएगा और बटे नीचे 38 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अब यहाँ पर देखिए, फिर ये भाग है तो इसको गुणा के रूप में चेंज करेंगे। ऊपर 1 और नीचे 38 हो जाएगा, यानी 1/38 हो गया, ठीक। यहाँ तक लेता आपको आशा करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम यहाँ पर 38 से 38 को काट देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर हमारा क्या बचेगा? ऊपर हमारा सिर्फ 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? 38 का 38 से गुणा कर लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हम 38 लिखते हैं और गुणे यहाँ पर भी 1/38 लिख लेते हैं, ठीक। अब अगर हम 38 का 38 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर चलिए हम थोड़ा गुणा कर देख लेते हैं। जैसे 38 है और नीचे भी 38, और इन दोनों में गुणा करेंगे, तो 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6 बच जाएगा। 8 3 के 24, 24 और 6 हमारा 30 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 3 के 24, 24 के 4 और हासिल 2, और उसके बाद 3 3 के 9, और 9 और 2 11, तो 11 का 11 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, यह भी 4 हो जाएगा, और यह भी 4 हो जाएगा, और यह 1 का 1 उतर गया। क्या इसका आंसर जो आएगा वो हमारा 1 बटा का 1444 आएगा क्या? 1444, यानी 1 बटे का 1444 इसका आंसर निकल कर आ रहा है कि नहीं? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होगा। यानी इसका जो आंसर निकल कर आएगा वह आएगा हमारा 1 बटे का 1444, यानी 1444, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको बहुत ही बेसिक से समझ में आ गया हो।